So Pat Cummins has been finally named Sunrisers Hyderabad captain for this year's IPL campaign. So hello friends, तो आज हम सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2024 की जो टीम है उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो अगर इस टीम की स्टोरी को लेकर बात की जाए, जो ऑक्शन में स्ट्रेटजी लेकर उतरी थी ये टीम, तो जब पैट कमिंस पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए थे 20.5 करोड़, तो एक बात तो सबके जहन में वहाँ पर थी कहीं ना कहीं कि अगर पैट कमिंस को लिया है तो मोर देन अ बॉलर उनको एक कैप्टन के तौर पर लिया है, क्योंकि इस टीम ने कैप्टन को सेटल करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। 2021 में डेविड वार्नर थे, देन 2022 में उनको रिलीज़ कर केन विलियमसन को बनाया गया, फिर उनको भी रिलीज़ किया गया, एंड 2023 में फिर एडन मार्क्रम को बनाया गया। और अब जबकि एडन मार्क्रम ने बैक टू बैक 2 साउथ अफ्रीका T20 लीग की ट्रॉफीज़ सनराइजर्स को ला कर दी, फिर भी उन पर जो है वो ट्रस्ट नहीं किया गया एंड पैट कमिंस को कैप्टन बनाया गया। तो आप समझ सकते हो, जब आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आपकी साइड में हो और आप उनको कैप्टन ना बनाओ, तो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग कॉल भी रहती है, बट मुझे लगता है कि ये रिस्की कॉल हो सकती है सनराइजर्स की तरफ से, क्योंकि अगर आपने कमिंस को कैप्टन बनाया है तो आप अपने 25% रिसोर्सेज हैं उन पर आप कर चुके हैं उनके नाम। अब आपके पास 3 ही ओवरसीज़ प्लेयर्स बचते हैं और आपका जो पैक है ओवरसीज़ पैक, उसमें आपके पास सभी एक से बढ़कर एक प्लेयर है, जिसमें से आप किसी को भी जो है वो हल्के में नहीं ले सकते। तो अगर आप टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए बात करो, अगर आपने कमिंस को कैप्टन बनाया है तो अब आपके पास 3 बचते हैं, और उन 3 में से मुझे लगता है कि जो दूसरा नाम आपके पास स्ट्रेट अवे जो जहन में आता है वो है हेनरिक क्लासन। आपके पास एक मिडल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर है जो इस वक्त शायद वाइट बॉल का, स्पेशली T20 का मिडल ऑर्डर में सबसे बेहतरीन प्लेयर है, तो आप उनको भी कभी भी नहीं ड्रॉप करना चाहोगे। 2 प्लेयर तो ये मुझे लगता है कि डन एंड डस्टेड हैं, जो फर्स्ट इनिशियल 11 होगी सनराइजर्स हैदराबाद की, उनमें इन 2 प्लेयर्स का नाम आप ऑलमोस्ट कंफर्म समझो। एंड अब बचते हैं 2 स्पॉट्स आपके पास, जिसमें से आपके पास फजल हक फारूकी भी हैं, मार्को यानसन भी हैं, देन आपके पास ग्लेन फिलिप्स भी हैं, ट्रेविस हेड भी हैं, एंड फॉर्मर कैप्टन एडन मार्क्रम भी हैं। लेकिन आपको अब 2 ही स्पॉट्स चूँकि आपके पास बचे हैं, तो इनमें से मुझे लगता है कि जो बेस्ट रहती हैं, मुझे लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट डेनियल विटोरी सोचेंगे वो ये होगी कि एक तो ट्रेविस हेड को एज एन ओपनर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि पिछले साल का IPL है उसमें सनराइजर्स हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर था उसकी तरफ से बहुत मिसफायर हमें देखने को मिला, और शायद वही वन ऑफ द रीजंस था उनके क्वालिफाई ना करने का, क्योंकि ऑन पेपर दे हैड अ रियली गुड टीम। और ट्रेविस हेड का इंट्रोडक्शन हो सकता है एज एन ओपनर। और अगर मैं चौथे ओवरसीज़ प्लेयर की बात करूं तो मुझे लगता है कि वह मोस्ट प्रोबेबली स्पिन बॉलिंग में वनिंदु हसरंगा रहने वाले हैं, क्योंकि स्पिन बॉलिंग आपका इतना तगड़ा नहीं है। वाशिंगटन सुंदर है आपके पास, मयंक मारखंडे हैं, लेकिन मयंक मारखंडे का अगर रिसेंट 4-5 साल की बात करो आप IPL एक्सपीरियंस की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। मुंबई इंडियंस के बाद से उनको इतने मौके नहीं मिले, तो आप वनिंदु हसरंगा के साथ जाना चाहोगे ऑब्वियसली। अगर इस टीम की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ्स हैं इस टीम की, वो तो IPL में जो इनका कोर है, ओवरसीज़ कोर, वो इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके पास सभी मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, और 8 के 8 जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें से आप किसी को भी एनी डे आप खिला सकते हो आंख बंद करके, टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए। लेकिन जो वीकनेस है, वीकनेस में भी आपके पास जो चीज़ें आपको खटखटाएंगी वो ये होगी कि इनके पास इंडियन बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा। इंडियन अगर हम बैटर्स की बात करें तो मयंक अग्रवाल हैं, अभिषेक शर्मा हैं, अब्दुल समद हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, और इनमें से अगर हम बात करें तो पिछले साल में किसी का भी IPL बहुत अच्छा नहीं गया था। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा डिसेंट रहा था IPL, बट उनके अलावा मयंक अग्रवाल का भी 50-50 रहा था IPL। दैन राहुल त्रिपाठी का भी परफॉर्मेंस इतना नहीं था ठीक जितना कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और 2022 में जितना उन्होंने परफॉर्म किया था। दैन अब्दुल समद से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बट उनका भी IPL पिछला इतना नहीं था और उनको शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिली थी। तो इंडियन जो बैटिंग है इनकी वो थोड़ी सी अनएक्सपीरियंस है, और वो थोड़ा सा इनके लिए एक कंसर्न भी रहेगा। दैन बॉलिंग में भी एक वीकनेस जो इनके साथ रहने वाली है वो है इनका जो स्पिन बॉलिंग है। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा विकेट टेकर्स नहीं है। वाशिंगटन सुंदर इज़ अ रियली फाइन T20 बॉलर, बट ही इज़ नॉट अ विकेट टेकर एट ऑल। दैन वनिंदु हसरंगा हैं, बट वनिंदु हसरंगा का खेलना टीम में इज़ नॉट 100% सर्टेन, क्योंकि आपकी एक और वीकनेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो ये भी है कि आप 4 ओवरसीज़ हैं उनको किस तरह से मैनेज करोगे। मुझे लगता है कि जो फॉर्मर कैप्टन एडन मार्क्रम है उनका स्पॉट भी इतना क्लियर कट नहीं है इस टीम में, और मुझे लगता है कि वो शायद नहीं खेल पाएंगे प्लेइंग 11 में।
तो ये वीकनेसेस हैं थोड़ी सी, बट स्टिल मुझे लगता है कि ऑन पेपर दे हैव अ रियली गुड टीम। और फास्ट बॉलिंग में भी आप मार्को यानसन को खिलाना चाहते हो, आप ज़रूर खिलाना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने 2 साल में बहुत अच्छा आपके लिए काम किया है एंड ही इज़ अ न्यू बॉल स्ट्राइक बॉलर। बट वही जो मैंने बात की, पैट कमिंस आपके पास ऑलरेडी हैं ओवरसीज़ बॉलर, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते ओवरसीज़ रिसोर्सेज पर अगर हम बॉलिंग की बात करें। तो अगर इस टीम की बेस्ट 11 की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने बात की, ट्रेविस हेड को टॉप ऑफ द ऑर्डर होना चाहिए। तो आई थिंक कि ट्रेविस हेड एंड मयंक अग्रवाल शुड बी द 2 ओपनर्स एंड 3 पर राहुल त्रिपाठी होने चाहिए। और नंबर 4 पर मुझे लगता है कि डाउन द ऑर्डर थोड़ा सा डिमोट करना चाहिए अभिषेक शर्मा को। आई एम अ ह्यूज एडन मार्करम फ़ैन, बट मुझे लगता है कि इस टीम का अगर हम कम्बिनेशन देखें अभी सनराइज़र्स हैदराबाद का, तो उनकी जो जगह है इस टीम में वो मुझे लगता है कि सूट नहीं करती। और आप ट्रेविस हेड को देखना चाहते हो टॉप ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि फायर पार्क को लेकर रही है ये टीम, तो ट्रेविस हेड के चलते एडन मार्करम के लिए इस टीम में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए नंबर 4 पर जो एडन मार्करम थे पिछली बार, इस बार अभिषेक शर्मा मुझे लगता है कि होने चाहिए। दैन अगर नंबर 5 की मैं बात करूं, तो हेनरिक क्लासन, द रियली अग्रेसिव एंड रियली इम्पैक्टेबल मिडल ऑर्डर बैटर, जो कि मुझे लगता है कि फिर से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालेंगे और मिडल ऑर्डर में उनका रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं होगा इस बार। पिछली बार ज़रूर था, क्योंकि उनके अराउंड हैरी ब्रूक भी थे, एडन मार्करम भी थे, बट इस बार उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा सनराइज़र्स हैदराबाद, क्योंकि उनके अराउंड है जो बैटिंग वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और इंडियन बैटर्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो नंबर 5 पर हेनरिक क्लासन एंड ही कुड ऑल्सो बी द विकेट कीपर ऑफ दिस टीम। एंड नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, तो अब्दुल समद होंगे ऑब्वियसली फिनिशर के तौर पर। नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर होंगे, जो कि ऑलमोस्ट आप उनका कंफर्म ही समझो उनका प्लेस। दैन नंबर 8 पर वनिंदु हसरंगा को मैं चाहूँगा, एक ओवरसीज स्पिनर को विकेट टेकर की सूरत में आप उनको खिलाइए। दैन नंबर 9 पर कैप्टन कमिंस, 10 पर उमरान मलिक एंड दैन भुवनेश्वर कुमार। तो अगर इस टीम के 11 को हम देखें, तो इसमें एक जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है इनके पास बैटिंग डेप्थ। इनके पास बहुत ज़्यादा बैटिंग डेप्थ है। पैट कमिंस जो हैं वो 9 नंबर पर आ रहे हैं एंड ही इज़ रियली अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर एंड ही कैन स्ट्राइक द बॉल रियली रियली क्लीन। तो अब जो इम्पैक्ट प्लेयर का सवाल यहाँ पर रहता है कि इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो एक बैटर को खिलाया जाए या फिर एक बॉलर को खिलाया जाए या फिर इवन एक ऑलराउंडर को खिलाया जाए। तो मुझे लगता है कि बैटिंग में तो कोई सवाल यहाँ पर नहीं बनता, कोई भी जो लॉजिक है बैटर खिलाने का इम्पैक्ट प्लेयर में, क्योंकि आपके पास बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है और क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा बॉलर को भी चाहोगे खिलाना, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर हैं, कहीं ना कहीं उनके ओवर्स फंस सकते हैं। एंड वनिंदु हसरंगा को भी हमने देखा है कि उन्होंने भी पिछले जो IPL सीजन्स रहे हैं उनमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूरे ओवर्स नहीं बॉल किए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बॉलर होने चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एंड आई वुड रियली लव टी नटराजन टू सी एट दैट पोजीशन। तो टी नटराजन मेरे इम्पैक्ट प्लेयर हैं इस टीम के। और अगर आप कंडीशन बेस्ड कॉल लो, तो आप अगर चेन्नई में मैच है या फिर ईडन गार्डन्स में है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बॉल टर्न हो रहा है और पिच है जो वो स्लो है थोड़ा, तो आप वहाँ पर एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पर या फिर स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पर शहबाज अहमद या फिर मयंक मारखंडे को भी खिला सकते हो। तो इस टीम की अगर हम ओवरऑल फिर से बात करें और इनके चांसेस की बात करें कि क्या क्वालिफाई करने के चांसेस हैं इनके पास प्लेऑफ्स में, तो मुझे लगता है कि ये टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी है। और जहाँ तक प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन की बात है, तो मुझे लगता है कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स में एंड दैट इज़ रियली एट ऑल फ्रॉम अस।